बेटा हमने ऑलरेडी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन पढ़ रखा है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रहे हैं। इसमें हम बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस में आगे एक लेक्चर होगा। आज हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा कोई पेपर नहीं है बेटा इस दुनिया में जो यहाँ से क्वेश्चन ना आता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये होती है बेटा एसिड किसे कहते हैं। बच्चा जानता है, 9, 10, 11, 12 में पढ़ कर आए होंगे कि सर जी जो भी कोई अगर H+ आयन देता है हम उसे एसिड कहते हैं। अरे जो भी H+ आयन डोनेट करता है हम उसे एसिड कहते हैं। या फिर जो भी कोई लोन पेयर लेता है हम उसे भी एसिड कहते हैं। या तो वो H+ आयन दे दे तो वो एसिड कहलाएगा, या फिर वो लोन पेयर ले ले तो वो भी लुईस एसिड कहलाता है। हमने कहा अच्छी बात है, जो H+ आयन देता है वो एसिड कहलाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए बेटा, मेरे पास कोई अल्कोहल लाइक दैट साइक्लोहेक्सेन की खोपड़ी पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा मान लो ये अल्कोहल। अब मुझे एसिड बनाना है तो इसमें से जब मैं H+ आयन निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, O- आयन। अरे ये क्या बना, O- आयन, नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले न्यूट्रल था लेकिन अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, हर कोई इंसान स्टेबिलिटी चाहता है तो ये तो नहीं चाहेगा कि इसकी खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज बना रहे। तो ये क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज को लूज करना चाहेगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ से लूज करना चाहेगा ना तो इसको जो नेगेटिव चार्ज को जीरो की तरफ लेना चाहेगा। यानी जो नेगेटिव चार्ज को जीरो की तरफ ले जाएगा यानी कि जीरो की तरफ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो कौन हो जा, जो माइनस चार्ज है तो माइनस जो लेने वाले आएंगे -I इफेक्ट जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। अरे बेटा कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी ना, अब तो ये कार्बो एनायन बन गया है ना। अब कार्बो एनायन बन गया तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, जो -I इफेक्ट वाले होते हैं। और कौन कम करते हैं कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को, जो +I वाले होते हैं। समझ गए ना। यानी मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि आज के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं जब भी देखूंगा तो उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे देखेंगे। किस पे देखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कौन बढ़ाता है कि सर जी -I वाले बढ़ाते हैं और +I वाले कम करते हैं। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल। -I वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और +I वाले कम कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। -I वाले तो बढ़ा देंगे लेकिन +I वाले कम कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखना बड़े ध्यान से। अब देखो क्या होता है बेटा, -I वाला मैंने ऑर्डर बताया था आपको, ना फरा, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, स्पेक्टर और दारू, एल्काइन, अमीन, बेंज, ईन है। नो कार्बोक्सिलेट, 3,2,1, CD3, CH3, ये +I वाले होते हैं और ये -I वाले होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल से। मान लो बेटा एक ये दिया है CH3, CH2, COH, और मेरे पास एक कंपाउंड ये है Cl, CH2, COH। अब इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो मैं क्या करूँगा, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं एनायन बनाऊँगा। और एनायन में कैसे बनाऊँगा बेटा, इसमें से H+ आयन निकाल दूँगा। तो एनायन बनाने के लिए CH3, CH2, COO- बना लिया। जब मैं इसका एनायन बनाऊँगा तो ये क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 COO- बन जाएगा। अब ये एनायन तो बन गए। अब एनायन को देखो, ये एनायन कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन। यहाँ पर बेटा CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर आपकी Cl लगी हुई है। अरे यहाँ पर तो एक पे Cl लगी है, एक पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, इस माइनस चार्ज को यहाँ पर -I इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ना फरा, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, क्लोरीन है, और यहाँ पर CH3 ये +I इफेक्ट लगाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पर देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से लेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो V इज ग्रेटर देन स्टेबल A। अगर V ज़्यादा स्टेबल है तो मेरे पास B की एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए होंगे बेटा आप। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं हम। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ CCl3COH है, एक तरफ CBr3COH है, एक तरफ Cl3COH है। देखो यहाँ 3 क्लोरीन लगी हुई है, यहाँ पर 3 ब्रोमीन लगी हुई है और यहाँ पर 3 आयोडीन लगी हुई है। और जब यहाँ पर 3 आयोडीन लगी हुई हैं बेटा, अब मुझे बताओ इस पर जब मैं H+ आयन निकाल दूंगा तो यहाँ माइनस रह जाएगा।
यहाँ भी माइनस रह जाएगा, यहाँ भी माइनस रह जाएगा। अब यहाँ पर CCl3 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 ब्रोमीन है और यहाँ पर 3 आयोडीन है। कौन सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा? क्लोरीन वाला। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर ब्रोमीन फिर क्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाए? A देन B देन C। अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तब, क्योंकि A ज़्यादा स्टेबल देन B देन C, अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, अब A स्टेबल देन B स्टेबल देन C स्टेबल। अब ये स्टेबल है तो बेटा जो एनायन की स्टेबिलिटी होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। आ गया। अगला क्वेश्चन बताइए। मैंने आपको डिस्टेंस DNP रूल बताया था, डिस्टेंस नंबर और पावर वाला रूल। तो अगले में पहले बताइए बेटा मुझे, अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे बेटा, यहाँ पर क्या CH3 CH2 CH COH, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ कितने कार्बन? 1 2 3, यहाँ दूसरे कार्बन पे है 1 2 3, यहाँ तीसरे कार्बन पे है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ चौथे कार्बन पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब बताओ, फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो ये एनायन को स्टेबल करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फ्लोरीन की ताकत कम होती जाएगी, क्योंकि आपको बताया था बेटा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो आई इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और जो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होगा तो जैसे जैसे आई का ऑर्डर, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो देखो यहाँ पास में, यहाँ दूर है, यहाँ दूर, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 1 देन ग्रेटर देन 2 देन 3, क्योंकि जितना पास होगा उतना ज़्यादा एनायन को स्टेबल करेगा, तो जितना पास होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन बताना है बेटा आपको। बताओ बेटा, इसमें हलवा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? वीडियो को पॉज करो जरा, बताओ। देखो बेटा मैं बताऊं, सबसे पहले मैं इन तीनों का एनायन बनाऊंगा, और जब मैं एनायन बनाऊंगा तो इसका मतलब मैं H+ आयन निकालूंगा। जब मैं क्या करूंगा, एनायन इसका बना रहा हूँ CH2 NO2 H+ आयन से कहूँगा बहुत दिन रह लिए, अब तुम निकल लो और जाने से पहले अपने इलेक्ट्रॉन वगैरह यहीं छोड़ जाओ। जब मैंने इनका एनायन बनाया तो मेरे को क्या मिला? ये एनायन मिल गए तीनों। इसका भी मैं जब एनायन बनाऊंगा तो मुझे कौन सा एनायन बन जाएगा? ये वाला एनायन मिल गया। अब मुझे ज़रा ध्यान से बताना, इन तीनों में एनायन कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ये जो माइनस आई है, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये हाइड्रोजन तो ना तो माइनस आई लगाता ना प्लस आई लगाता, लेकिन जो CH3 होता है ये प्लस आई इफेक्ट लगाता। ये माइनस आई ये कुछ नहीं लगा रहा, ये प्लस आई इफेक्ट लगा, तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? एनायन को स्टेबल कौन सबसे करेगा? पहले ए वाला करेगा, देन बी वाला, देन सी वाला, क्योंकि तो अनस्टेबल कर रहा है, ये स्टेबल कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी देन ग्रेटर देन सी। समझ गए? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से बताना आप। बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ बेटा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? अब इसके एसिडिक को निकालने के लिए सबसे पहले वही नियम, बड़े इजी से करेंगे हम। सबसे पहले हम एनायन बनाएंगे। जब हम H+ आयन को निकाल के एनायन बना लो। जब इसको एनायन बनाओगे बेटा तो देखो यहाँ CH2 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, और यहाँ पर दो CH2 हैं, यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट लग जाएंगे। तो इसमें कौन सा ज़्यादा, जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो तो एनायन को अनस्टेबल करेगा ना। अगर प्लस आई वाले एनायन को अनस्टेबल करेंगे तो स्टेबल कौन कर रहा है? तो अनस्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन है? 1 देन 2 देन 3। कार्बन के पास अगर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें कार्बन एनायन कहते हैं, तो वो स्टेबल कौन कर रहा है? 1 देन 2 देन 3। तो इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन 2 इज देन 3। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 देन 2 देन 3। समझ गए? ये आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको एनायन की स्टेबिलिटी को देखना है। जो जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन बताना बेटा मुझे। बताओ आपकी
ये देखो बेटा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अमोनिया और CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखो इसको करने के लिए आप सबसे पहले एनाइन बनाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ की बना रहे हैं। तो एनाइन जब बनाऊंगा मैं तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड H प्लस आयन से कहूँगा बहुत दिन रह लिए, अब निकल लो और जाने से पहले अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाओ। जब मैं इसको एनाइन बनाऊंगा तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, बिल्कुल सही बात है। जब मैं इसको एनाइन बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, NH2 1 माइनस, बिल्कुल सही बात है। और जब मैं इसको एनाइन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH 1 माइनस। हो गया, बोलो भैया। अब देखो बेटा, अभी यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, मोर EN होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। अब EN किसका ज़्यादा होता है, जो फ़ोन कॉल से बात, ये sp कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई। लेकिन जब जिस पे एक कार्बन की बात करूँगा तो एक हाइड्रोजन एक सिग्मा है, तो sp कार्बन होता है। अब sp कार्बन पर बेटा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ भी तो sp कार्बन है, क्योंकि एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर हो गया तो sp कार्बन हो गया। यहाँ भी एक लोन पेयर ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp कार्बन हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो EN ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा EN sp कार्बन की होती है। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की होती है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे, अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन से ज़्यादा EN sp कार्बन की होती है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन से ज़्यादा EN sp कार्बन की होती है। जब आप यहाँ पर देखोगे ना तो एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझ के देखो। अब जब sp कार्बन की ज़्यादा EN है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल इस पर। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। यहाँ पर तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा। यहाँ पर NH2 पर कोई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो सबसे पहले ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में देखो, नाइट्रोजन वाले तो बाद में चले जाए, इन दोनों में सबसे पहले स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A देन B। फिर यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा जो एनाइन को अनस्टेबल करेगा, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा D। यानी कि इनके अंदर बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब ये आया तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक है CH3SH और एक है CH3OH। तो इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो सबसे पहले मुझे इसमें एनाइन बनाना पड़ेगा। तो एनाइन बनाने के लिए क्या बनाऊंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड S माइनस H प्लस आयन से कहूँगा। देखो बहुत दिन रह लिए, क्योंकि एसिड तो वही होता है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन को लूज करते हैं। यहाँ भी एनाइन बनाऊंगा तो क्या करूँगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस, बहुत दिन रह लिए, तुम निकल लो, जाने से पहले अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दो। H प्लस आयन को मैंने भगा दिया और ये एसिड बन गया। अब ध्यान से देखना बेटा, अब देखो आपको पता है कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। तो जब एनाइन का चार्ज इतना ज़्यादा होगा, मान लो कोई एक छोटी सी जगह में नेगेटिव चार्ज रख दिया, वो एक बड़ी जगह में नेगेटिव चार्ज रखा है, तो जो बड़ी जगह में नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे लाइक दैट सल्फर का साइज है इतना बड़ा, तो नेगेटिव चार्ज इतना बड़ा फैल जाएगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो नेगेटिव चार्ज छोटे पे फैल जाएगा। जब छोटा चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पास पास होगा तो रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, और जब ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला। तो इसका अब जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, देखो बिग साइज की वजह से, बिग साइज होने की वजह से, बिग साइज समझ गए किसका, सल्फर का होने की वजह से, तो जब इनका साइज बड़ा हो जाएगा, अब यहाँ पर साइज क्या है, कम है, इनका साइज बड़ा है, अब बिग साइज होने की वजह से बेटा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये आपका स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसमें, A इज ग्रेटर देन B, मतलब A आपका ज़्यादा स्टेबल। समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको बेसिक स्ट्रेंथ की बात बताएंगे। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात बताएंगे तो बेस क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, आपको पता है बेस किसे कहते हैं, जो भी लोन पेयर को डोनेट करते हैं हम उसे बेस कहते हैं। जैसे लाइक दैट पानी में डालने पर जो OH माइनस आयन को निकाल दे, पानी में डालने पर जो OH माइनस आयन को निकाल दे, एक तो वो बेस कहलाएगा। एक आपको इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर दे, एक ये बेस कहलाएगा। दूसरा आपको जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर ले, जो आपको H प्लस आयन एक्सेप्टर कर ले, जो कि आपको
आपने पढ़ा होगा H3BO3 बोरिक एसिड जो ऐसा करता है। लेकिन अभी हमें मतलब क्या, अभी हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट से, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता, जो इजीली मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो आसानी से डोनेट कर देगा वही बेस कहलाएगा। समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कब करेगा, जब उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कोई लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर है, अब वो डोनेट कब करेगा, जब उसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो आसानी से डोनेट कर देगा। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ, अब लोन पेयर देने वाले कौन होते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ईजिली डोनेट कर देगा। तो मैं कहूँ आपको, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट अपॉन 1 अपॉन माइनस आई इफेक्ट। मतलब माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा तो लोन पेयर इजीली नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि माइनस आई को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो लोन पेयर इजीली नहीं देगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट लगाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइक दैट एग्जाम्पल सुनो बेटा, पहला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला एक है CH3NH2, दूसरा है बेटा C2H5NH2, तीसरा है आपको C3H7NH2। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होता है। बिल्कुल सही बात है, एक एक लोन पेयर आपके नाइट्रोजन के पास होता है। अब एक एक लोन पेयर है, इसको कौन इजीली दे पाएगा, CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है, C2H5 भी प्लस आई इफेक्ट लगाता है, C3H7 भी प्लस आई इफेक्ट लगाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नो कार्बोक्सिलेट 3,2,1 CD3CH3। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन लगा रहा है, ये वाला प्लस आई वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कौन है, 3 then 2 then 1। जब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 3 then 2 then 1, दिस इज द मोर स्टेबल। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, 3 की then 2 की then 1 की। समझ गए। जो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर दे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। चलो क्वेश्चन बताइए, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। अब लाइक दैट ये लो, ये मेरे पास एक है NH2 लोन पेयर, इसके पास रेजोनेंस नहीं हो रहा, ध्यान रखना बेटा बेंजीन की रिंग नहीं है। एक मेरे पास OH है, तो इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। अब मुझे खुद बताइए, नाइट्रोजन की EN ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को पाने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज़्यादा कि ऑक्सीजन की, EN होती है बेटा ऑक्सीजन की देन नाइट्रोजन की। इलेक्ट्रॉन पाने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है देन होती है नाइट्रोजन की। जब EN ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में, EN जब ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में, तो बेटा मुझे बताओ कौन इजीली दे देगा, नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। नाइट्रोजन डोनेट इजीली, मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन डोनेट इजीली। जब नाइट्रोजन इजीली डोनेट दे देगा इलेक्ट्रॉन को, जब नाइट्रोजन आपको इजीली डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो अब क्या होगा यहाँ पर, लोन पेयर कौन आज इजीली डोनेट करे, नाइट्रोजन। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी A देन ग्रेटर देन B। समझ गए जी। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, घर से करके लाना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक। आपको एसिडिक ऑर्डर बताना, पहला एसिडिक ऑर्डर बताना। कंपाउंड बोल रहा हूँ Cl3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH, दूसरा कंपाउंड Cl2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, तीसरा कंपाउंड बेटा Cl CH2 सिंगल बॉन्ड COH, चौथा कंपाउंड बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड COH। आज इसमें उसे बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा जैसे आप बताओगे, दूसरा भी यही बताना है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताने मुझे ऑर्डर के। CH2 से एक पे फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर, दूसरा यही कंपाउंड है CH2COH जिसमें आपको क्लोरीन लगा हुआ है, तीसरा भी यही कंपाउंड है CH2COH जिसमें आपको ब्रोमीन लगा हुआ है, और चौथा भी यही कंपाउंड है CH2COH जिसमें आपको आयोडीन लगा हुआ है। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा। अगला क्वेश्चन, अब आपको अगला क्वेश्चन बताना बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर। मतलब बेसिसिटी मतलब कौन से सबसे ज़्यादा बेसिक है, इसका आपको इस क्वेश्चन में ऑर्डर बताना है।
कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप, जो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर दो बेसिस डी ऑर्डर। तो कौन सा होता है? सबसे पहले क्या दिया, CH3 CH2 NH2, इसमें आपको बेसिस डी ऑर्डर बताना है। फिर Cl CH2 CH2 NH2, इसमें आपको बेसिस डी ऑर्डर बताना है। फिर आपको बताना है O2N CH2 CH2 NH2, इसमें आपको ऑर्डर बताना है बेटा पूरे में। और एक O माइनस से ध्यान रखना, CH2 CH2 CNH2, इसमें आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। अच्छा देख एक बेटा एक बात सुनो, इससे पहले हमने आपको माइनस आई इफेक्ट पढ़ाया, प्लस आई इफेक्ट पढ़ाया, दोनों का ऑर्डर बताया। इसके बाद हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आई को यूज करके हमने बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। इन दोनों को यूज करके, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी को यूज करके हमने आपको क्या बताया है, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी को यूज करके हमने क्या बताया आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसके बाद अगले लेक्चर में बहुत ही खतरनाक और धांसू टॉपिक आने वाला है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अपनी भाषा में हम उसे रज्जो कहेंगे बेटा। इसकी क्लास अगले लेक्चर में होगी। धन्यवाद।